हमने मिरर्स के बारे में काफ़ी बात की है, ख़ास तौर पर पैराबोलिक मिरर्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि हम लेंसेज के बारे में बात करें, या ये समझें कि लेंस क्या है और सोचें कि ये लाइट को कैसे ट्रांसमिट या रिफ्रैक्ट करता है। तो एक आम लेंस जो हम सब ने देखा होता है, हो सकता है ये शीशे से बना हो या किसी और चीज़ से, इसकी हर सतह। और मैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंसेज पर गौर करूंगी। याद रखें, कॉन्केव का मतलब है कि ये अंदर की तरफ खुलता है जैसे कोई फार, और कॉन्वेक्स का मतलब है कि ये बाहर की तरफ खुलता है। और कॉन्वेक्स लेंस में सिमेट्री होती है। देखते हैं कि मैं इसे बना सकती हूँ या नहीं। तो लेंस की एक तरफ कुछ इस तरह नजर आएगी, और आमतौर पर आम लेंसेज इसी तरह बनते हैं। तो ये स्फीयर की तरह है, यानी स्फीयर की सतह का हिस्सा। मैं देखती हूँ अगर मैं इसे थोड़ा बेहतर बना सकती हूँ। तो ये स्फीयर की सतह का एक हिस्सा है और मैं इसे बना सकती हूँ, और ये सिमेट्रिक है। तो इसका मरकज यहाँ होगा बिल्कुल इसी तरह, और फिर स्फीयर की एक और सतह भी होगी जो बिल्कुल वैसी ही है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये कॉन्वेक्स लेंस इसी तरह बनाऊं। ये काफी अच्छा बन गया है, और अब मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ ताकि मैं इस तस्वीर को आगे इस्तेमाल कर सकूं। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ और लिखूं। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब सोचते हैं कि क्या होगा जब लाइट इस लेंस से गुजरेगी, जब ये इसमें से ट्रांसमिट होगी या शायद रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हम ये फर्ज कर रहे हैं कि ये हवा है यहाँ बाहर, और ये शीशा है, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी रिफ्रैक्शन की इंडेक्स ज्यादा है, यानी वो मीडियम जिसमें लाइट आहिस्ता चलती है। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ लाइट जो पैरेलल जा रही है, आप इसे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ देख सकते हैं। ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस होगा यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस की बात की अपने पैराबोलिक मिरर्स के साथ। लेकिन अगर आप सोचें कि लाइट जो इसके साथ पैरेलल जा रही है, जब वो इस सतह से टकराएगी, याद रखें यहाँ इस जगह पर परपेंडिकुलर कुछ इस तरह नजर आएगा। ऐसे क्योंकि लेंस असल में कौसी है। और याद रखें, बाहर की तरफ ये तेज चल रही है, तो दाएं तरफ थोड़ी देर तक बाहर रह सकेगी। या असल में मैं ये कहूंगी कि अगर आप गाड़ी वाली मिसाल को सोचें, तो लाइट का ऊपर वाला हिस्सा लेंस से थोड़ी देर तक बाहर रह सकेगा, नीचे वाले हिस्से या नीचे वाले टायर के मुकाबले में। या अगर हम लाइट की सिम्त में जाएं तो गाड़ी का बायां हिस्सा, और ताकि आप गाड़ी को तस्वीर कर सकें, ये हैं बाएं टायर और ये हैं दाएं टायर। बाएं टायर थोड़ी देर तक बाहर रह सकेंगे और थोड़ा ज्यादा तेज चल सकेंगे। तो ये है, ये फिर से परपेंडिकुलर है, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ इस तरह थोड़ा सा। और फिर जब आप यहां तक पहुंचेंगे, अब आप दोबारा एक तेज मीडियम में जाएंगे, यानी दोबारा हवा में। और मैं यहां पर हमारा परपेंडिकुलर बना लेती हूं। तो मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर बना लेती हूं, और आप सोच सकते हैं कि दाएं तरफ इस रे की दाएं तरफ असल में इस रे की बाईं तरफ सबसे पहले बाहर आएगी। और चूंकि इस रे की बाईं तरफ या इन टायर्स की बाईं तरफ सबसे पहले बाहर आएगी, या शायद ऊपर वाले टायर सबसे पहले बाहर आएंगे, तो वो तेज चल सकेंगे और इसलिए लाइट और भी ज्यादा नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा, और लाइट रे कुछ इस तरह करेगी। अब यहाँ कहीं एक जगह है कि जब भी मैं कोई भी रे लूं जो पैरेलल हो, कोई भी रे जो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो, वो लेंस से रिफ्रैक्ट होकर इसी जगह से गुजरेगी, इसी मुकाम से। तो यहाँ हम थोड़ा सा इस तरह रिफ्रैक्ट होंगे और फिर और ज्यादा रिफ्रैक्ट होंगे, और फिर हम इसी जगह की तरफ जाएंगे, और ये एक और रे है और ये एक और पैरेलल रे है। ये यहाँ थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगी और फिर थोड़ा और ये भी इसी जगह की तरफ जाएगी। और मेरा ख्याल है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इस जगह को क्या कहने वाली हूँ। काश मैं अपनी लाइंस थोड़ी सीधी बना सकती। चले थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करते हैं और फिर थोड़ा और रिफ्रैक्ट करते हैं और सीधा इसी जगह की तरफ जाते हैं।
ये जगह जहाँ सारी पैरेलल रेज, कभी कभी आप सुनेंगे इसके बारे में बात होती है कॉलिमेटेड रेज की। ये वो रेज हैं जो तकरीबन पैरेलल होती हैं। ये सब की सब ये सब इसी जगह पर लेंस की दूसरी तरफ कन्वर्ज हो जाती हैं। असल में ये सब रेज इसी जगह पर फोकस हो रही हैं, और ये जो यहाँ है ये इधर, आप इसे लेंस का फोकस समझ सकते हैं, या आप इस लेंस से इस जगह तक की लंबाई को फोकल लेंथ कह सकते हैं। अब ये लेंस बिल्कुल सिमेट्रिक है, जो भी आप एक तरफ से करें वही फोकस होकर दूसरी तरफ आ जाएगा। अगर आपके पास कॉलिमेटेड रेज या पैरेलल रेज दाएं तरफ से आ रही हूं, अगर आपके पास पैरेलल रेज आ रही हूं दाएं तरफ से, तो बिल्कुल वही होगा, बस ये दूसरी तरफ होगा। तो वो रेज तरह जाएगी और फिर थोड़ा और रिफ्रैक्ट होगी और शायद इस जगह तक पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल उसी जगह तक पहुंचेगी जो यहां है। तो असल में आपके पास लेंस के लिए दो फोसाई होते हैं। तो असल मुकाम होते हैं जहां अगर पैरेलल रेज एक तरफ से आए तो वो दूसरी तरफ वाली जगह पर फोकस हो जाएंगी, और अगर पैरेलल रेज बाएं तरफ से आए तो वो फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट पर दाएं तरफ फोकस हो जाएंगी। और ये उल्टा भी हो सकता है। मैं एक और लेंस बनाती हूं। और असल में एक बात जो हम मानने वाले हैं जब हम लेंसेज के साथ काम कर रहे हैं, और ये एक तरह की आसानी के लिए फर्ज कर लेते हैं जिससे किन लेंस अजम्पशन कहते हैं। फासला इस बात पर मुनहसर होता है कि लाइट लेंस के अंदर कहाँ से गुजरती है। मिसाल के तौर पर यहाँ फासला कम है बनिस्बत इस जगह के, और इब्तदाई फिजिक्स में, और हम यहाँ भी यही करेंगे, हम इस फासले के फ़र्क को नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क आ सकता है कि लाइट कैसे रिफ्रैक्ट और ट्रांसमिट होती है, क्योंकि यहाँ इसे कम फासला तय करना पड़ता है बनिस्बत इस जगह के। तो हम ये फ़र्क नज़रअंदाज करेंगे और बस थिन लेंस अजम्पशन को अपनाएंगे। लेकिन थिन लेंस अजम्पशन को इस्तेमाल करते हुए आइए ज़रा सोचते हैं कि लाइट के साथ क्या होने वाला है। और अभी चंद मिसालों में मैं इस दो स्टेप वाले मामले की फिक्र नहीं करूंगी। मैं बस ये कहूंगी, देखें, आमतौर पर लाइट इस सिमत में रिफ्रैक्ट हो जाती है जब वो लेंस से बाहर निकलती है। तो मैं यहाँ एक आम लेंस बना लेती हूँ, एक आम लेंस। ये सिमेट्रिक है और इसके दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, एक इस तरफ, तो ये एक फोकल पॉइंट है, और फिर दूसरा फोकल पॉइंट बिल्कुल इतने ही फासले पर दूसरी तरफ होता है। ये लेंस सिमेट्रिक है। तो आइए सोचते हैं कि ये लेंस मुख्तलिफ चीज़ों की इमेजेस के साथ क्या करेगा। तो मैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस दोबारा बना लेती हूं। तो दोनों फोकल पॉइंट्स इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर आते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक चीज़ जो फोकल लेंथ से बाहर है। तो आइए सोचते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले याद रखें, हम इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी नुक्ता चुन सकते हैं। हर नुक्ते से रोशनी हर तरफ बिखर रही है, हर नुक्ते से रोशनी खारिज हो रही है। मुझे वो नुक्ते पसंद हैं जो कुछ काबिल अंदाज़ा अंदाज में हरकत करते हैं। तो आइए एक नुक्ता चुनते हैं। तो आइए चलें इसकी नोक ले लेते हैं और एक ऐसी रे लेते हैं जो कुछ काबिल अंदाज़ा तरीके में हरकत करे। तो एक ऐसी रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। और फिर मेरा मतलब है, मैं ये दो स्टेप्स में बना सकती हूँ कि पहले ये एक बार रिफ्रैक्ट होगी और फिर दोबारा रिफ्रैक्ट होकर लेंस के दूसरी तरफ वाले फोकल पॉइंट से गुजरेगी। तो फिर ये वहां से इस तरह रिफ्रैक्ट हो जाती है, और फिर मैं इस एरो की नोक से एक और रे ले सकती हूं जो इस तरफ वाले फोकल पॉइंट से गुजरती है। तो ये इस तरफ वाले फोकल पॉइंट से गुजरती है और फिर ये इस तरह रिफ्रैक्ट होगी और फिर दोबारा रिफ्रैक्ट होगी। तो ये लेंस के दूसरी तरफ निकलकर पैरेलल हो जाती है। और उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक सा मामला है जिसे हम यहां देख रहे हैं। कुछ जो दाईं तरफ से पैरेलल आ रहा है वो फोकल पॉइंट से गुजरेगा, फिर कुछ जो फोकल पॉइंट से गुजर रहा है वो लेंस के दूसरी तरफ से पैरेलल निकलेगा। तो जो भी लाइट इस तरफ रेडियली आउटवर्ड निकल रही है और लेंस से गुजर रही है वो कन्वर्ज होकर बिल्कुल यहां लेंस के दूसरी तरफ इस जगह पर आ जाएगी। और इसी तरह अगर कोई लाइट सीधी लेंस से गुजरेगी तो वो भी बिल्कुल वहीं पहुंच जाएगी। असल में वो बिल्कुल रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो बस सीधी लेंस से गुजर सकेगी।
तो जो इमेज लेंस के दूसरी तरफ बनेगा वो कुछ इस तरह नजर आएगा। तो इस मिसाल में लग रहा है कि हमारे पास एक इन्वर्टेड रियल इमेज है। इन्वर्टेड रियल इमेज, और दोबारा बता दूं कि ये रियल इमेज है क्योंकि लाइट वाकई इसी नुक्ते पर कन्वर्ज हो रही है। आप कोई स्क्रीन लगाकर वहां इमेज को देख भी सकते हैं। अब ये वीडियो में हम बस इसी चीज की माश्क करेंगे कि कैसे ये रेस बनानी है ताकि पता चल सके कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो किस किस्म की इमेज बनेगा, चाहे वो फोकल पॉइंट पर हो, फोकल पॉइंट से आगे हो, या 2 गुना आगे हो, या फोकल पॉइंट के अंदर हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें काफ़ी माश्क मिलेगी रेस बनाने की और ये सोचने की कि वो कैसे रिफ्रैक्ट होंगी।